बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मी एनी मलिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज कुछ बड़ी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, इलेक्शन की डेट दी जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से जो इलेक्शन शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने एक इजाफी नोट जारी कर दिया है। उसके अलावा इस्लामाबाद में थाना रमना में इमरान खान साहब पे एक बगावत का मुकदमा दर्ज हो चुका है। और उसके अलावा कौमी सलामती का आज 41वां इजलास था जो कि अभी इख्तिताम पजीर हो चुका है। उसके अलावा 23 मार्च 2023 को तमाम जजेज़ ने ये फ़ैसला किया था कि आज ख़ुद नोटिस का जो इख्तियार है और उसके अलावा बेंच बनाने और तोड़ने का जो इख्तियार है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। और दूसरी जानिब पीपल पार्टी जो है वो आम इंतखाबात के लिए तैयार है और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि आम इंतखाबात में जो तारीख़ है उसमें डिले नहीं होना चाहिए। और एक और अहम चीज़ कि राजा सप्तैन जिन्होंने 26 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए थे, आज उन्होंने एक और दरख्वास्त दायर कर दी है। और अपनी उस दरख्वास्त में उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब से इस्तीफ़े की डिमांड कर दी है। तो इन तमाम तर जो ख़बरों पे थोड़ी सी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। इमरान खान साहब पे जो है वो थाना रमना में आज जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें वाज़ेह अल्फाज में एक मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया। उन्होंने कहा कि 19 तारीख़ को जो है वो मैं अपने ऑफ़िस में बैठा हुआ एक बोल टीवी चैनल देख रहा था और उसमें इमरान खान साहब ने जो है वो तकरीर की और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जिस पे उन पे बगावत का मुकदमा उन्होंने दर्ज करवा दिया। और अगर देखा जाए, हम अगर काउंट डाउन करते हैं तो 19 को संडे था और संडे वाले दिन सवाल ये पैदा होता है कि मजिस्ट्रेट साहब जो है वो अपने ऑफिस में कर क्या रहे थे, वो भी अपने मुलाजमों के साथ। और बोल टीवी चैनल वो सुन रहे थे क्योंकि कोई टीवी चैनल तो ये मौक़िफ़ दिखाता नहीं है। और हुकूमती जो बंदे हैं, जो भी हुकूमती इदारों में जो लोग काम करते हैं इस वक्त, वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बाकी सब चैनल देखें लेकिन बोल से वो थोड़ा दूर ही रहें। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये लोग बेवकूफ़ी का मुज़ाहरा करते हैं जब भी कोई मुकदमा दर्ज करते हैं, जब भी कोई बयान देते हैं, जब भी कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो हमेशा ये कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि नकल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है। और जो ज़्यादातर हमने देखा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर इस पीडीएम के जो हमायती आला अफसरान हैं या आला जो कायदीन हैं उनमें अक्ल की थोड़ी सी कमी है क्योंकि वो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं क्योंकि जैसे उनको कहा जाता है वो सेम एज़ इट इज़ उसको बगैर कोई रिसर्च किए, बगैर कोई उसकी तहकीक किए वो उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हालांकि मजिस्ट्रेट साहब को ये बड़ा जो है इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए था कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, जिस पे मैं तारीख़ दे रहा हूँ, उस तारीख़ को दिन क्या बनता है वो दिन भी तो मैं देख लूँ। तो इसके अलावा अतर मिनुल्लाह साहब ने जो एक इजाफी नोट दिया है वो काफ़ी ज़्यादा अभी जो है वो उससे बाद काफ़ी हालात जो है वो कशीदा हो गए हैं। और दूसरी जानिब वफाकी काबीना की तरफ से एक करारदाद मंजूर कर ली गई है और उसमें उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है और 342 अफराद की जो काबीना है उसमें से सिर्फ 42 लोगों ने उस पर साइन किया और उसमें कोई आला क़यादत के साइन नहीं है। ना तो उसमें वज़ीर आज़म के साइन है, ना ही वज़ीर ख़ारजा के साइन है, ना ही वज़ीर ख़ज़ाना के साइन है। मतलब कोई भी जो आला क़यादत है, आला अफसरान है, जो काबीना में बैठे हुए आला अफराद है, उनका कोई साइन नहीं है उस पर। तो उसके अलावा पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब और उसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी साहब। आसिफ अली ज़रदारी साहब हमेशा से मास्टरमाइंड रहे हैं और वो बैक एंड पे अपनी वो कैंपेन भी शुरू कर चुके हैं। उसके अलावा वो जो भी उनके ज़ेर सदारत इजलास थे, आज भी कुछ इजलास मुनक़द किए हुए थे, उसकी भी वो सदारत कर रहे थे और उसमें वो मुकम्मल तौर पे ख़ुद तैयार हैं। उन्होंने पीडीएम को और इस स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आगे लगाया हुआ है कि तुम लोग भाई रियासत के साथ टक्कर लो, तुम लोग अदलिया के साथ टक्कर लो। बैक एंड पे वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं और एंड पे इन्होंने इनकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है उनको आखिरी गड़े में उन्होंने डाल देना है। और बड़ा वो जहानत का मुजाहरा कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो एक औरत के हाथ में है। और कहा जाता है, सुना जाता है और हमेशा से ये देखने में भी आया है कि औरत जब क़यादत करती है, वो चाहे घर की करे या किसी पार्टी की करे, जब इख्तियारात उसके हाथ में दे दिए जाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाया जाता है क्योंकि औरत नाक़िसे अक़ल होती है, उसमें अक़ल की थोड़ी कमी होती है। बीइंग अ वुमेन मैं ख़ुद भी ये चीज़ कह रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ देखने में भी आई है, सिर्फ सुनने में नहीं आई, ये बहुत चीज़ इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हमने देखी है।
تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ بڑی زیادہ اب واضح ہو گئی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت بھاگ رہی ہے الیکشن سے، ان کا اور کوئی موقف نہیں ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ، حنا پرویز بٹ صاحبہ، یہ تمام کی تمام جو خواتین ہیں وہ اس وقت ہاتھ دھو کے بس ایک بات پہ پڑی ہوئی ہیں کہ بھئی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب استعفیٰ دیں۔ قوم چاہتی ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب استعفیٰ دیں، تو میری ریکویسٹ ہے ان خواتین سے، آپ قابل عزت ہیں ہمارے لیے، آپ محترم ہیں ہمارے لیے، لیکن آپ لوگ قوم کی طرف بھی تو دیکھیں، قوم کیا چاہتی ہے، قوم کی طرف بھی تو دیکھیں۔ قوم تو چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، قوم تو چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، قوم تو چاہتی ہے کہ وہ اپنا کھل کے بیانیہ بیان کریں، قوم چاہتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا لیڈر اپنے پہ منتخب کریں، قوم تو آپ لوگوں کو چاہتی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا آپ ان چیزوں کو طرف دھیان دیں، ان چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ معاملات پیچیدہ ہو گئے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست جو ہے وہ مکمل طور پر خدا نخواستہ ختم ہو جائے گی، ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ جو بچی کھچی سیاست رہ گئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور چیف جسٹس جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ اس ٹائم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ انا پرست ہے اور اپنی انا کی خاطر وہ کھڑے ہیں، وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آئین میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اگر اسمبلیاں کسی بھی وجہ سے ٹوٹتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی وجہ ہو، اسمبلیاں اگر ٹوٹ جاتی ہیں تو 90 روز کے اندر آپ کو الیکشن کروانی ہے، اس سے اوپر کی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر آپ لوگ کیوں اس چیز پہ بحث کر رہے ہیں؟ اور جو یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ 2-3 کا فیصلہ ہے، کیونکہ پہلے 9 رکنی بنا تھا، 9 رکنی کے بعد 2 ججز نے خود کو اس سے الگ کر لیا تھا، پھر جو دوسرے 2 ججز تھے انہوں نے بھی ان کو بھی سائڈ پہ کر دیا گیا تھا، اور پھر یہ اگین جو بینچ ہے وہ تشکیل پایا تھا اور وہ 5 رکنی بینچ تھا، اور اگر 5 رکنی بینچ نہیں تھا تو یہ بات انہوں نے اطہر من اللہ صاحب نے اور دیگر جو ججز معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے خود یہ بات جو ہے وہ لکھی تھی، لکھ کے تحریری طور پہ دی تھی کہ ہم لوگ خود کو اس بینچ سے الگ کرتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان اگر چاہتے ہیں تو وہ نیا بینچ تشکیل دے لیں۔ یہ فیصلہ جو ہوا ہے یہ آئین و قانون کے مطابق ہوا ہے، تو آپ لوگ خدا را ان چیزوں سے نکلیں اور ملک و قوم کی طرف دیکھیں، ملک و قوم چاہتا کیا ہے۔ قوم کی جو اس وقت آواز ہے وہ اگر سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ قوم میں آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ لوگ قوم میں نکلیں، قوم میں نکلیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ قوم کیا چاہتی ہے، قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔